अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक है। आज मैं बस बैठी हूँ लाउंज में और प्लानिंग कर रही हूँ अब आज मैंने काम का स्टार्ट कैसे लेना है। जी ले मैंने काम अपना शुरू कर लिया है। अब मैंने सबसे पहले तो मेरी बेटी पढ़ने बैठ गई और मैंने कुछ ना ब्रेड पड़ी हुई थी उसके क्रम्स बनाने के लिए वो रखे हैं। धूप बड़ी अच्छी है तो मैंने कहा चले धूप में रखती हूँ, ये जल्दी जल्दी से इसका जो मॉइस्चर है नमी वो ख़त्म हो जाएगी और मैं क्रम्स बना के रख लूँगी। ये मेरे बड़े काम आते हैं रमज़ान में भी और बिफ़ोर रमज़ान भी। जैसे अभी मैं चीज़ें बना रही हूँ, कबाब, कटलेट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपने फ्राई करनी है उससे पहले इसको क्रम्स को कोटिंग करो, इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़े की ना वो चीज़ें बन जाती हैं। तो साथ साथ मैंने अब अपने हेल्पर से यही कहा है कि आप ना रग्स निकाल लें लाउंज की, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी आप लोगों को, मैंने क्लीनिंग भी साथ साथ शुरू की हुई है, थोड़ा थोड़ा रमज़ान की तैयारी भी शुरू की हुई है, जैसे कि कुछ स्नैक्स बना लिए, कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हूँ साथ साथ। और साथ साथ बेटी के प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर एक साथ ही चलनी है और थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस अब मैंने रग्स को जो है वो धोने के लिए शुरू करवा दिया है। ये रग्स मेरी बहुत यूज़ होती हैं। लाउंज आपको पता है वो एरिया है जहाँ पे सारा दिन हम लोग बैठते हैं, काम, घर की मतलब 100 चीज़ें जो है ना हम लोग लाउंज में ही सारा दिन तकरीबन स्पेंड करते हैं। तो बस लाउंज को भी मैंने कहा एक दफ़ा हल्का सा दोबारा से इसको क्लीनिंग करवा लूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने लाउंज, आपको पता है मैंने बताया भी था आपको कि मैंने बहुत डीप क्लीनिंग के साथ इसको साफ़ कर चुकी थी। कर्टन्स, हर चीज़ मैंने, खिड़कियाँ, दरवाजे, कर्टन, मतलब सोफ़े, हर चीज़ कर चुकी थी, लेकिन एक दफ़ा मेरा दिल था इसको दोबारा से कर लें। तो साथ मैंने पालक भी बॉयल होने के लिए रखी हुई थी। कटवा मैंने शाम में कल ली थी, लेकिन मेरा दिल था कि आज इसको बॉयल होने के लिए रख दूँ। मैं फिर पालक जो है ना बॉयल करके ना अच्छी तरह इसको, जैसे वो साग को नहीं हम लोग घोटा लगाते हैं, इस तरीके से इसको घोट के अच्छी तरह से करके फिर मैं इसके ना पैकेट्स बना लेती हूँ। चाहे बाउल आप लोग डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डाल लें, चाहे इसके पैकेट्स बना लें। तो ये निकाली थोड़ी सी, मतलब मैं इस क्वांटिटी में बनाऊंगी जो हमारे रमज़ान में जो है ना वो काम आ जाए, इतनी क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है सालन जो है ना वो इतना यूज़ नहीं हो रहा होता, थोड़ा यूज़ होता है। तो फिर मैं उसी क्वांटिटी में ना पैकेट्स बना के या जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस बना के वो रख लूँगी। तो जैसे मुझे कोई चीज़ मिल गई उसी तरह मैं उसको स्टोर करूँगी। लेकिन ये कि अब मेरा ये काम भी साथ साथ शुरू हुआ हुआ है। अब मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने कितने सारे काम छेड़ लिए हैं। अच्छा, मैं एट अ टाइम कितने सारे काम ही करती हूँ, एक काम नहीं। मतलब आप एक काम को चिपक जाओ तो वो एक ही काम होना है। आप साथ साथ कितने मल्टीटास्क जो है ना वो शुरू कर लें ना तो वो ठीक रहता है। अब इसी दौरान मेरे कितने से काम जो है ना ये सब इकट्ठे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो मैं एक वक्त में एक काम नहीं करती, 2-3 काम शुरू कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाए। आपको पता है गैस के भी टाइमिंग जो है ना वो एक लिमिटेड होते हैं। उसी टाइम में हमने गैस वाला काम भी करना है, उसी टाइम में हमने घर की सफाई भी करवानी है। तो बस ये तो चलता रहता है। तो अब ये कि मेरा ये है कि सबसे पहले मैं जो मेरी रग्स है ना उनको अच्छे तरीके से वॉश करवाऊँ। वैसे मेरे हेल्पर बहुत अच्छे तरीके से धोते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि सर्फ ना रह जाए। आपको पता है डिटर्जेंट अगर थोड़ा सा भी रह गया ना तो रग्स ख़राब भी होती हैं और वो फिर वो अकड़ी अकड़ी सी और बड़ी वो अजीब सी गंदी सी हो जाती हैं। अब जब तक मैं अपने एक हेल्पर से रग्स को करवाती हूँ, दूसरे से मैंने यही कहा कि आप एक दफ़ा थोड़ा सा ना लाउंज को थोड़ा फ्रेश कर लो। लाउंज एक दफ़ा फ्रेश हो गया ना तो फिर उसके बाद हम चीज़ें जो है ना वो बिछा लेंगे। अच्छा, मेरा ना लाउंज में गई हूँ तो मेरा दिल किया कि माल्टे निकालूं। आपको पता है माल्टे, पहले जो सीज़न था ना, जो 1 महीना पहले का जो सीज़न था, मतलब जो सर्दी चल रही थी, इतने माल्टे हमारे घर आए। आपको पता है सरगोदा तो वैसे भी माल्टों का जो शहर है, सिट्रस है, सिटी ऑफ सिट्रस है। तो माल्टा तो यहाँ पे इतना होता है, किन्नू, माल्टा, मौसमी के बेतहाशा। तो बस उस टाइम में वो 1 महीना इतनी सर्दी रही है कि हम लोगों से बिल्कुल माल्टा नहीं चखा भी नहीं गया। आते थे लेकिन हम दे दिला देते थे, घर में नहीं रखते थे, क्योंकि मोस्टली हम लोग बीमार हो रहे थे उस खाने से। आज धूप थी और साथ साथ मेरा काम भी बाहर का भी चल रहा था, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा थोड़े से माल्टे निकालती हूँ और धूप में इसको एंजॉय करते हैं, साथ साथ काम भी हो जाएगा, साथ साथ मैं जो है ना वो माल्टा पार्टी भी कर लूँगी। तो बस ये मैंने माल्टे लिए हैं जी। मैं जा रही हूँ। अब देख सकते हैं कितने खूबसूरत माल्टे हैं। सरगोदा वैसे बड़ा प्यारा शहर है हर लिहाज से, हर तरह से, लेकिन माल्टों के लिहाज से तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है, क्योंकि ये वो ऐसी सौगात है जो पूरी मेरे ख्याल से दुनिया में जाती है सरगोदा से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारे शहर को इसी तरह कायम दायम रखे, आबाद रखे। और माल्टे आप लोगों को देख के भी बहुत दिल कर रहा होगा, तो मैं आप लोगों को भेज नहीं सकती, लेकिन आप लोगों के साथ इंजॉय ज़रूर कर सकती हूँ। तो बस अब मैं जी माल्टे खाऊंगी और मेरी बेटी भी पढ़ रही है, आप देख रहे हैं हेल्पर मेरे जो है वो रंग धो रहे हैं। अब मैं उन्हें यही कह रही थी कि आप फ़ारिग हो के आप भी माल्टे खा लें,
क्योंकि मैं मोस्टली ये करती हूँ कि इन लोगों को दे देती हूँ, ये साथ ले जाते हैं, घर में चले बच्चे हैं, घर वाले हैं तो वो भी खा लेते हैं। तो इतनी माशाल्लाह इतनी चीज़ें मतलब माल्टा होता है कि किन्नू माल्टा कि ज़ाया हो जाता है। समटाइम मुझे ये होता है कि ज़ाया ना हो, कोई खा ले तो बेहतर होता है कि चीज़ को दे दें, ख़ुद भी खाएँ, लोगों को भी बाँटें, दें, और ताकि 4 लोग और भी खाएँगे तो अच्छी बात है, आपकी चीज़ों में या आपके रिस्क में कोई शामिल हो। तो बस ये मैं अब कर रही थी। अंकल से मैंने यही कहा था, मैंने कहा अच्छी तरह से ना, उन्होंने मेरे हाथ से ब्रश तो फेर लिया जब मैं अंदर थी, तो बस अब वो कह रहे हैं कि मैं पानी फेर के इसकी सर्फ़ निकालता हूँ। मुझे बस यही होता है कि इस टाइम में मैं ना ख़ुद देख लूँ एक दफ़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेल हैं वो, और हालांकि उन्हें बड़ा पता है, बड़े काम का इसका समझ है सारी, लेकिन फिर भी मुझे एक जो कह लें ना, एक औरत का जो एक वहम होता है वो मेरा तभी दूर होता है जब मैं ख़ुद सर पे खड़ी होकर थोड़ा सा ना कर लेती हूँ, करवा लेती हूँ। तो ये फिर मेरे लिए बड़ा अच्छा रहता है, मतलब सुकून रहता है कि जी चीज़ बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई। बस अब अंकल से मैं यही कह रही थी, आप इसको ख़त्म करें। मेरी पालक भी मैंने अंदर रखी है, वो भी इंशाल्लाह ताला साथ साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं उसकी आँच थोड़ी सी दरमियानी की है, वो मतलब पालक को बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो साथ साथ अब बेटी से यही कह रही थी कि आप भी माल्टे ले लो, लेकिन वो कहती है मामा मुझे थोड़ा फ्लू फ़ील हो रहा है। आपको पता है जो मौसम गुजर के गया ना, उसने सब बच्चों को, बड़ों को, सबको एक दफ़ा हिला के रख दिया था। इतनी शिद्दत से सर्दी थी ना, और मुझे आजकल जो धूप लग रही है ना, सीरियसली आज की धूप देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि गर्मी भी बहुत शिद्दत से आनी है। बस अल्लाह रहम करे। गर्मी तो बहुत ख़तरनाक होती है, मतलब जानलेवा होती है। सर्दी में तो फिर ये था कि हम लोग इस दफ़ा वाली सर्दी भी बहुत ख़तरनाक थी, मतलब कहीं पर भी आराम नहीं आता था। आप इन्वर्टर चला रहे हैं, कपड़े डबल पहन रहे हैं, बिस्तर में घुसे हुए हैं, लेकिन सर्दी जो थी ना वो नाकाबिले बर्दाश्त थी इस दफ़ा। तो बस गर्मी का भी यही मुझे लग रहा है सीन। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे, नहीं होगी तो तब भी ज़िंदगी गुजरनी है, होगी सर्दी तब भी ज़िंदगी इसी तरह से चलनी है। बस जी मैं अपने माल्टे जो है वो इसी नोट के साथ जो मैं अपना माल्टा एंजॉय करूँगी। और मेरा साथ साथ जो क्रम्स है, मैं बेटी से ही कहती कि क्रम्स इस दफ़ा ना मैंने बहुत थोड़े जो है ना स्टोर किए हैं, वो मेरे तकरीबन यूज़ हो गए। आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था, बल्कि देखा भी होगा आप लोगों ने, जो मैंने कटलेट्स बनाए हैं वो सारे क्रम्स मेरे उसमें यूज़ हो गए बनाने में। तो बस अब मुझे ये था कि एक दफ़ा फ्रेश बैच एक दफ़ा जो है ना क्रम्स का बना लूँ। वैसे तो मोस्टली आपको पता मिल जाती है हर चीज़, ऐसी नहीं बात है कि बाज़ार से नहीं मिलती, लेकिन बस मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे ये होता है कि मैं ना इस तरह की जो खाने की चीज़ है ना वो खुद ही फ्रेश घर में बना लूँ, कोई मसला नहीं होता। क्या है आप देखिए, खुद ही मतलब मैंने बना के रख दी है, ड्राई होंगे और मैं इसको हल्का सा ना फेर लूँगी उसमें ब्लेंडर में, और ब्लेंडर में ये हो जाएगा थोड़े से उस तरह से जैसे बाज़ार की लुक देते वैसे हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने ऐसे भी यूज़ करने हैं तो ये थोड़े जिस तरह से बच्चों को बड़े बड़े लाइक करते हैं, जैसे कि KFC के ऊपर चिकन पे जो लगे होते हैं, उस तरह के भी अगर रखे तो कोई इशू नहीं है। तो बस ये मेरे अब ये तैयार हो गए और बेटी साथ साथ पढ़ रही है। मैं अंकल से कहती अब जल्दी करें ताकि मैं अपना खाना जो है ना वो भी जाके डन करूं। खाना मैंने अभी बनने नहीं रखा, मैंने आपको बताया कि मैंने अभी पालक बनने रखी हुई है, तो पालक बॉयल होती है, तो मैं तब मेरा था ये कि साथ पहले ये बाहर का काम जो है ना वो सिमट जाए सारा, और फिर मैं ना इंशाल्लाह अंदर जाती हूँ और अपना खाना भी बनने रखती हूँ। अच्छा ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे लाउंज की जो पहले अंकल ने वॉश की है ना, वो थी डाइनिंग एरिया की, डाइनिंग टेबल के नीचे जो बिछाते हैं वो थी रग, और ये जो है ये लाउंज के जो सोफ़ा के आगे होती है, ये आप लोग देखते भी होंगे मेरे व्लॉग्स में। तो ये भी रग बहुत गंदी थी, ये आई थिंक सो मैंने अक्टूबर में वॉश कराई थी। अक्टूबर के व्लॉग में भी आप लोग अक्टूबर के व्लॉग में चेक कीजिएगा ज़रूर, उसमें मैंने सारी डीप क्लीनिंग आप लोगों से शेयर की थी। तो आज भी मेरी तकरीबन जो है ना वो लाउंज की दोबारा से डीप क्लीनिंग हो गई, क्योंकि एक मेरे हेल्पर अंदर लगे हुए हैं काम करने और एक जो है वो वॉश कर रहे हैं। और बस जी मेरा मोस्टली यही होता है कि साथ होके काम करवा लो तो तसल्ली हो जाती है। बस ये अब ये देखें माल्टा भी मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप लोगों से भी शेयर किया, आप लोग भी ज़रूर लाएं। और ये मौसम है खाने का। अच्छा विटामिन C की ना डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, कोशिश किया करें कि इस तरह के फ्रूट्स से आप लोग उसको पूरा करें ना। बेटी का मेरी उर्दू का पेपर है और वो उर्दू मुझे पढ़ पढ़ के सुना रही थी और मैं हंस रही थी। अच्छा खैर हम लोगों ने भी उर्दू पढ़ी है, लेकिन इतनी मुश्किल उर्दू नहीं मुझे लगती थी जितनी अब वो पढ़ रही होती और मैं सुन रही होती। और खैर आज हमारा उर्दू डे हम लोगों ने मनाया, मैंने और मेरी बेटी ने एक दूसरे के साथ जो सही वाली ठोस वाली उर्दू होती है ना वो हम लोगों ने बोली, बड़ा मज़ा आया, बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया एक दूसरे के साथ आज कंपनी को। तो बस जी अब मैं लाउंज में आ गई हूँ। अच्छा ये मेरे सेकंड डे का है ब्लॉग जो मैंने
आपस में कंपाइल करके आप लोगों को शेयर किया कि चले मैं आपको लाउंज की जो सारी कंप्लीट है ना वो एक ही दिन की इकट्ठा दिखा दूँ। तो ये मेरी रग जो है वो ड्राई हो चुकी थी, तकरीबन ड्राई हो गई थी। तो मैंने अंकल से ये कहा था कि नेक्स्ट डे तो आज बस इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपको पता है काम को लटकाना नहीं चाहिए। काम जितनी जल्दी वाइंड अप हो जाए तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन रग्स एक दिन ले जाती हैं, 1 से 1.5 दिन लग जाता है। जब मोटी मोटी रग्स होती है ना, जो बड़ी वाली, वो नहीं ड्राई जल्दी होती। और कभी भी गीली रग्स या कारपेट्स को मत बिछाएं, उससे अजीब सी गंदी सी स्मेल बन जाती है। तो मेरा यही होता है कि मैं रग्स जो है स्पेशली, या कारपेट्स हो या पीसेज हो, वो मैं अच्छी तरह से ड्राई होना तो तभी मैं बिछाती हूँ। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो कोई मसला नहीं। तो बस ये अब मैं साथ लगी हुई हूँ। मैंने कहा जी अंकल से मैं डलवाती हूँ आपसे, आपके साथ मिलके। तो बस हमारा ये काम भी, लाउंज का भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेरा एक बड़ा ही ज़रूरी जो है ना पोर्शन रहता है, वो है जी मेरा मैं लाउंज कह रही हूँ फिर से, ड्राइंग रूम। आपको पता है ड्राइंग रूम ऐसा एरिया होगा रमज़ान में जिसमें कोई ना कोई गेस्ट आ रहा है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। वैसे तो मेरा ड्राइंग रूम बहुत ही कम यूज़ होता है, जो मोस्टली फैमिली मेम्बर्स ही हैं हमारे सरगोदा के, जो वो हम लोग लाउंज में ही सिटिंग करते हैं। जो बहुत कम शाज़ो नाज़र गेस्ट होते हैं वो ऊपर हमारा एक लाउंज है उसमें बैठ जाते हैं। तो ये लाउंज साफ़ ही, मतलब जो है ड्राइंग रूम ये साफ़ ही रहता है। तो लेकिन फिर भी मेरा था कि काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन मैंने 7-8 महीने हो गए इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की। मतलब वैसे तो क्लीनिंग आपको पता है डेली रूटीन वाली तो चलती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग मेरा दिल था कि मैं इसकी करूं। ये जी मैं लाई क्या थी मैंने ऑनलाइन, शायद हाँ जी ऑनलाइन ही मंगवाया था। ये टिशू बॉक्स, ये बड़ा प्यारा मेरी सेटिंग के अकॉर्डिंग मिल गया मुझे, तो मैंने रखा है आज इसको। तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी सी चेंज लाने से ना वो एरिया या वो जगह जो है ना आपको नई नई लगने लग जाती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इतनी प्यारी साफ़ सुथरी सफाई जो है ना वो हो चुकी है। तो बस अब हम इसको वाइंड अप करने लगे हैं ताकि मैं अब खाना बनाऊं और अंकल जो हैं वो अपनी बाकी जो साफ़ सफाई वो देख लें। तो बस तकरीबन मेरा हो गया, डन हो गया। अच्छा मेरा ना ये था कि मैं ये वाली रग के साथ साथ ना जो है मेरे डाइनिंग टेबल वाली है ना पोर्शन, उसको भी कंप्लीट कर लूँ। तो बस यही मैं इनसे कह रही थी कि आप ना जो मेरा डाइनिंग टेबल वाला पोर्शन है वो भी मेरे साथ जल्दी जल्दी करवा लें, क्योंकि मुझे ये होता है ना कि साथ लग जाओ काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब ये, और दूसरी बात है डाइनिंग टेबल पे काफ़ी सारी क्रॉकरी है, मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मुझे ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो टूट फूट ना जाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद साथ लग जाएँ, तो काम भी जल्दी हो जाएगा, हेल्पर का भी, और हेल्पर को भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, तो काम भी अच्छा हो जाएगा। तो बस ये अब डाइनिंग एरिया को भी कंप्लीट करती हूँ फटाफट। मैंने यही कही थी आप जल्दी जल्दी करवा लें मुझसे, क्योंकि फिर मैंने जो है ना किचन का जो है वो काम शुरू करना है। और आपको पता है हांडी जो है ना वो कम से कम आधा पौना घंटा ले जाती है, घंटा तो आराम से लग जाता है हांडी बनाने में। तो गैस आई हुई थी तो मेरा दिल था कि मैं फटाफट अब हांडी भी अपनी कर लूँ। पालक मेरी वो भी बॉयल हो चुकी होगी, उसको भी अपना समेट लूँ, जो जहाँ फ्रीज़ करना है ठंडा करके वो भी करूँ। बस किचन में अब मैं घुस जाऊँगी। लेकिन फिर उससे पहले मेरा था कि मैं एक दफ़ा ना अपना ये लाउंज वाला जो एरिया ना ये कंप्लीट करा जाऊँ, टोटली कंप्लीट करा जाऊँ। ये देखिएगा अभी लाउंज की जो है ना रग नहीं बिछी हुई, अंकल से मैं कहती जल्दी जल्दी उसको भी लाएँ और हम लोग बिछा लें। अच्छा पहले लाउंज जो है ना, जो डाइनिंग एरिया वाला पोर्शन है, जो लाउंज मेरा डाइनिंग जो हर वक्त यूज़ होता है, यहीं पे हमारी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स में भी, मैं इफ़्तार का भी यहीं करती हूँ, सहर का भी यहीं अरेंजमेंट करती हूँ। गेस्ट आए हो तो फिर डाइनिंग जो है ना ड्राइंग रूम यूज़ होता है, अदरवाइज़ जो मेरा यही एरिया यूज़ होता है। अच्छा इसको मैं करती कैसी हूँ साफ़, अब जैसे कि हम लोगों ने मॉप तो लग गया, झाड़ू तो हो गया, तो अब जो कपड़ा लगाना है ना, कपड़ा लगाने के देखिए कपड़ा भी मैं फ़िनाइल लगवा के अच्छी तरह से, क्योंकि फिर जब रग पे चढ़नी है ना तो फिर ना इसने साफ़ हो सकना है और रग ने ना हिलना है और फिर मुश्किल होगी। अच्छा रग को मैं रमज़ान में ना कोशिश करती होती हूँ कि 5-6 दिन के बाद ना निकलवा के एक दफ़ा झड़वा दूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत सी ऊपर चीज़ें गिर रही होती हैं और वो मुझे ना अजीब सा मैस लगता है। अदरवाइज़ जो मैं से मोस्टली मैं ना नहीं निकलवाती, क्योंकि डाइनिंग एरिया जो है ना उसको ऐसे ही रखती हूँ। अच्छा अब मैंने क्या करवाया था, कपड़ा लगवा के ना वहाँ मैंने पाउडर थोड़ा सा डलवा दिया था, जैसे नहीं होता कीड़े मारने वाला पाउडर होता है या स्प्रे होता है, वो मैं करवा देती हूँ कॉर्नर्स में। उससे ये हो जाता है कि रग अगर बिछी भी हुई है, कुछ गिरा भी हुआ है ना, यकीन करें कि रग के ऊपर कुछ नहीं कीड़ा मकोड़ा, जैसे चूंटियाँ छोटा, अब मौसम हो गया है, मैं अच्छा पीछे कल देख रही थी कि चूंटी और मकड़ा मुझे मकोड़ा नज़र आया, तो मैंने ये सोचा था, मैंने कहा इस दफ़ा मैंने जब रग्स डलवानी है ना, ख़ासकर डाइनिंग एरिया वाली साइड की, तो मैंने जो है स्प्रे और पाउडर चाहे स्प्रे हो, आप लोगों के पास आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं।
एट लास्ट मेरा अब लाउंज एरिया 100% परफेक्ट जो है साफ़ सुथरा हो गया। मेरी बहुत बड़ी डीप क्लीनिंग का जो एक भार था वो ख़त्म हो गया है। रमज़ान से पहले मैं ऑलमोस्ट अब फ्री हूँ। अब मेरी कोशिश यही होगी कि बाकी जो पोर्शन रह गए वो मैं कर लूँ। ये मेरा एरिया कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।